ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं आज की ये पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी गौने के लिए मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया। उस दिन बुधवार था। जब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने, उसके सास ससुर ने उसे रोकने का प्रयास किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर उसकी पत्नी को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। सास ससुर ने जवाई को और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो पति लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर पश्चात जब वह व्यक्ति पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी हंस हंस कर किसी के साथ बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी भी पी रही है। ऐसा देखकर उसे बहुत क्रोध आया और वह उसके पास पहुंचा। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि वह जिस आदमी से हंस हंस कर बात कर रही थी वह हूबहू उसी की शक्ल का था। उसे देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई कि इन दोनों व्यक्तियों में से उसका पति कौन है, और उन दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उस नगर के सिपाही भी वहाँ पहुँच गए। वे सभी इन दोनों व्यक्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? वह उन्हें कोई भी जवाब न दे पाई और स्तब्ध खड़ी रही। तब वह व्यक्ति भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वह दूसरा व्यक्ति अपने आप गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। कुछ दिन के बाद से वे दोनों पति पत्नी नियम और श्रद्धा पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का पालन करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति बुध त्रयोदशी का व्रत करता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अतः बुध त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।